हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से आज आपके लिए एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेके आ गई हूँ। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग जो है टाइमलेस होती है। जब आप इसे देखेंगे, कभी भी आप इसे देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। तो जितना आपको रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा, नहीं रेजोनेट करती है तो जाने दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले रीडिंग स्टार्ट करने के पहले आप लोगों के कमेंट्स के लिए अच्छे अच्छे जो आप मुझे करते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आप मुझे बहुत सारे ब्लेसिंग्स भी देते हैं, भेजते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। तो फ्रेंड्स, मेरी तरफ से भी आप लोग को बहुत सारी ब्लेसिंग मिले, आपको खुशियाँ मिले आपके लाइफ में, और आप उन्नति तरक्की करते रहें। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आज की एनर्जी में क्या है, या आपको क्या जानने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। तो कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स कुछ ना कुछ ज़रूर लिख दीजिए। वैसे आप लिखते ही हैं, तो अगर आप नहीं लिखते हैं ना फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा एनर्जी ग्रैब करने में प्रॉब्लम होती है। किसी और की रीडिंग आती रहती है, इसलिए आप लोग लिखा करें ताकि आप लोग की रीडिंग भी निकल के आती रहे। तो चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ हमें बताइए कि मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को क्या जानने की ज़रूरत है, या आप क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, बताइए आप क्या बताना चाहते हैं। अगर कोई गाइडेंस वगैरह भी आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। यहाँ पे दो कार्ड्स आए फ्रेंड, द मजिशियन और 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, और बताइए एंजल्स कि आप क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को। अगर कुछ आप बताना चाहते तो बताइए प्लीज़। द स्टार, ओके। 2 ऑफ हैंड्स, ओके। डिवाइन, और हमें कार्ड्स दीजिए और क्लियर कार्ड्स दीजिएगा ताकि मैं अपने व्यूअर्स को क्लियर मैसेजेस दे पाऊँ। ये जो है 8 ऑफ वाइंड्स जो है ये रिवर्स में आया है, ठीक है। एंजल्स, प्लीज़ बताइए कि आप क्या बताना चाह रहे हैं। प्लीज़ एंजल्स बताइए। द फूल, ठीक है। टू ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एक कार्ड और दीजिए एंजल्स। सेवन ऑफ सोर्ड्स, ओके, ठीक है। और यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स है बॉटम ऑफ डेक में। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। सबसे पहले ही फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए
यहाँ पे सबसे पहली ये जो कहानी निकल के आ रही है फ्रेंड्स, ये 9 साल या 10 साल पुरानी हो सकती है। यहाँ पे देखिए कोई एक ऐसा मूर्ख, ये यहाँ ये आपकी एनर्जी है द मैजिशियन। आप हमेशा से एक आपकी एक ऊर्जा ऐसी रही है कि आप हमेशा कुछ भी करते थे ना, कुछ भी करने जाते थे अपने लाइफ में, उसमें एक मैजिक क्रिएट होता था। यानी कि जब आप कुछ करते थे ना तो उसमें कभी भी आपको निराशा का मुँह नहीं देखना पड़ता था। आप इतने एक आपकी ऊर्जा ऐसी थी, यानी सक्सेस आपके पास चल के आने वाली, इस तरीके की आपकी एनर्जी है। लेकिन ये जो पिक्चर और सीन यहाँ पे शुरू हुआ है, तो कोई आपकी लाइफ में ऐसा मूर्ख और बेवकूफ़ इंसान था कि जिसकी मूर्खता की वजह से ना, और झूठ बोलने की वजह से, मूर्खता की वजह से, और एक चीटिंग करने वाला कोई ना कोई इंसान आपकी लाइफ में ज़रूर था, जिसने आपकी लुटिया पूरी तरह से डुबो दी है। ये 10 साल 9 साल पुरानी ये बात हो सकती है कि तब से आपका नुकसान ही नुकसान, नुकसान ही नुकसान होता जा रहा है। किसी एक बेवकूफ़ और मूर्ख फूल, यहाँ पे द फूल की एनर्जी आई है, कोई एक इंसान ऐसा है जिसने आपकी इतनी अच्छी ऊर्जा होते हुए अगर ये आपके साथ मिल के, आपके कदम से कदम मिला के अपने लाइफ में चला होता, तो इसकी लाइफ ऐसी होती जैसे आपकी ये मजिशियन वाली एनर्जी में ये इंसान भी होता। लेकिन यहाँ पे देखिए आप दोनों बिल्कुल विपरीत, यानी एक पूरब तो दूसरा पश्चिम, इस तरीके का आपका एक पेयर कह सकते हैं, पेयर था कि आप जैसे थे आपसे बिल्कुल उलट, यानी डिफरेंट आप जिस भी इंसान से डील कर रहे थे। मुझे यहाँ पे एक कार्मिक की वाइब्स आ रही हैं, कोई कार्मिक आपके लाइफ में था जो इतना बड़ा बेवकूफ़, बिना जाने बिना समझे ऐसे ऐसे स्टेप्स इसने उठाए हैं कि ये खुद तो गया है गड्ढे में, आपको पूरी तरह से आपको भी लेके गया है। और देखिए यहाँ पे ये इंसान जो है ना, इसने, मुझे ऐसा लगता है कि इसने बहुत सारी चीज़ें आपकी पूरी ज़िंदगी की, आप जितने ही अच्छे और नेक इंसान, ये उतना ही चोर टाइप से इंसान, यानी आपका और इसका आंकड़ा ऐसे 36 का हमेशा बैठा कि इसने, इसके कर्मा की वजह से आप पूरी तरह से यहाँ पे जो है बर्बाद हो गए हैं। जो जिस भी इंसान के साथ आप रहे हैं, ये आपका लव रिलेशन हो सकता है या आप किसी से मैरिड लाइफ में किसी के साथ रहे हो, तो ये कुछ मुझे कार्मिक जैसी लग रही है कि कार्मिक रीडिंग हो सकती है ये। और देखिए यहाँ पे हुआ क्या है कि ये व्यक्ति ने ना आपका ज़मीन जायदाद और रुपए पैसे घर मकान सब कुछ इस इंसान ने पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है, पूरी तरह से। और देखिए यहाँ पे मुझे ऐसी वाइब्रेशन आ रही है कि आपने इस व्यक्ति को लेके अपने जीवन में बहुत ही एक दो राहे पे रहे। आप होल लाइफ जब तक इसके साथ रहे आप ये समझ ही नहीं पाए, आप इस व्यक्ति को लेके ही जगल करते रहे, क्योंकि आप इस व्यक्ति के साथ दिल से जुड़े हुए थे। लेकिन ये व्यक्ति, कहा है ना कि आधा अधूरा ज्ञान लेट डूबता है, इसको किसी भी चीज़ की फुल नॉलेज नहीं थी और ये उस चीज़ में कूद पड़ते थे, जो भी थे आपकी लाइफ में ये थे या थी, जिस कारण आपने कुछ ना करते हुए भी आपने बहुत जगलिंग फेस की है। आपके पैसों को भी इन्होंने बहुत बर्बाद किया है। मैंने बोला ना कि ज़मीन मकान पैसा प्रॉपर्टी जो कुछ भी आपके पास था, इन्होंने उस सब को बर्बाद किया है। और देखिए इतनी बर्बादी, इन्होंने इतनी तबाही मचाई है आपके लाइफ में कि मैं आपको क्या ही बताऊं। यहाँ पे देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। 9 नंबर आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये जो व्यक्ति जिसने आपकी लाइफ में पूरी तरह तबाही मचाई है और आपने बहुत पेशेंसली सब कुछ सहा है, देखा है, बहुत समझाने की कोशिश की है, लेकिन इस व्यक्ति के बुद्धि में आपकी कोई बातें नहीं बैठती थी
और यहाँ पे देखिए इस व्यक्ति से रिलेटेड ये 9 नंबर हो सकता है। ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एक वाइब्रेशन आ रही है कि ये 9 नंबर जिस व्यक्ति ने पूरी तरह से बर्बादी आपकी लिखी है, उस व्यक्ति का ये 9 नंबर कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है इस व्यक्ति का 9 नंबर से। और इनकी मनमानियों ने, इनकी झूठ बोलने की, इनकी चीटिंग करने की एनर्जी ने, और ये व्यक्ति बहुत ही बड़ा एक फ्रॉड जैसे कहा जाता है। तो इन्होंने दुनिया के साथ जो कुछ भी किया वो तो किया ही, लेकिन इन्होंने आपको भी नहीं छोड़ा, आपकी फैमिली को भी नहीं छोड़ा। हो सकता है फैमिली में आप हो, आपके बच्चे हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, वहाँ भी इस इंसान ने काफ़ी चीटिंग की। क्या मेरे बताने का ये है अर्थ कि इस इंसान ने दुनिया को तो लूटा, दुनिया को तो चीट किया, लेकिन जिसने पूरा भर भर के इस इंसान के लिए हर स्टेप पे, हर कदम पे आपने इस इंसान का साथ दिया होगा, और इस इंसान ने पूरी तरह से आपको भी बर्बाद किया। ज़रा भी आपके एहसानों को इसने नहीं माना बहुत बार। क्योंकि देखिए आप इसके लाइफ में ना एक मजिशियन की तरह थे। जब भी देखिए आप जब तक इसके लाइफ में रहे हैं तब तक मुझे लगता है अब आप लोग की दूरियां हैं, जोग्राफिकल दूरियां हो सकती हैं। यहाँ पे 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। ये देखिए आप हो सकता है जोग्राफिकल दूरी पे हों आप दोनों, क्योंकि आपने अंत में हार मान के इस व्यक्ति का साथ छोड़ दिया होगा। जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है इस रीडिंग से कि इसने बहुत आपको इतना पेन दे दिया, इतना दर्द में डाल दिया कि आपने हार मान के इसका साथ छोड़ दिया है। जब तक आपके साथ ये था, ये कितना भी गलत करता था, चीटिंग करता था, किसी के साथ धोखा करता था, लेकिन जानते हैं क्या होता था? द मैजिशियन, ये एक मैजिक ऐसा क्रिएट होता था कि ये इंसान बार बार बच जा रहा था, बार बार बच जा रहा था। बहुत लोगों के साथ ये चीटिंग करता था लेकिन ये बच जा रहा था। लेकिन आपने इसका साथ छोड़ा है ना, तो क्या हुआ अभी ये भी सुनिए। आपने इसका साथ जैसे छोड़ा ना, इसने अब इसका कर्मा इसको मिल रहा है, लौट के आ गया इसका कर्मा। अब ये इंसान कहीं ना कहीं आइसोलेट है, या तो ये कहीं छुप के बैठ गया है। क्योंकि देखिए मैं आपको ये बताऊं कि ये आपके साथ कम्युनिकेशन, ये इंसान कहीं ना कहीं छुप के बैठ गया है और ये आपसे दूर भी है, या छुप के नहीं बैठा है तो कहीं कस्टडी में है, ये पक्का है। ये इंसान कहीं ना कहीं इसको पकड़ा गया है। इसने किसी के बाहर बहुत लोगों के साथ इसने चीटिंग किया है, चीट किया है, लेकिन आपने तो नहीं कुछ कहा, आपने कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन बाहरी लोगों ने कहीं ना कहीं ये शायद इसको ग्रैब किया है, पकड़ा है, और इसके बाद ये एक आइसोलेशन में है। अब आइसोलेशन बहुत टाइप की हो सकती हैं, या ये कहीं छुप गया है, या कहीं ऐसा लीगल एक्शन हुआ है जहाँ ये पूरी तरह से एक कस्टडी में हो सकता है ये इंसान। और ये वहाँ पे इसकी रातों की नींद उड़ गई है, क्योंकि ये यही सोच रहा है कि मैं बार बार धोखे करके, चीटिंग करके बच जा रहा था। तो अब इसको आपकी याद आ रही है, आप जो इसे बैठ के समझाते थे वो चीज़ें इसे याद आ रही हैं। ये सुनता नहीं था आपकी बातें, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप द मैजिशियन की एनर्जी में थे। आपको सब कुछ साफ साफ दिख रहा था कि इस इंसान की हरकतों से क्या क्या हो सकता है, और आप एक स्टार भी हैं, क्योंकि आपको पूर्वाभास हो जाया करता था। क्योंकि इस इंसान के जिस तरीके के चाल चलन थे ना, आपको ये पता था कि एक ना एक दिन बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन आपने इसे बहुत समझाया है, एक माँ की तरह बैठ के समझाया है, लेकिन इस इंसान ने आपकी एक सुनी नहीं। और अभी इसको आप की याद आ रही है। ये जहाँ भी बैठा ना, ये आपको बहुत याद कर रहा है, और इसकी रातों की नींद उड़ी हुई है, सो नहीं पा रहा है, क्योंकि इसका कर्मा भुगतने का टाइम आ चुका है, जो इसने कभी सोचा ही नहीं था कि इस तरीके से मेरे साथ होगा। आपके साथ जब तक ये था, बहुत सारी गलत चीज़ें करके ये बच रहा था, लेकिन आपने जब इसका साथ छोड़ा ना, कर्मा इसका वहीं से स्टार्ट हो गया। और ये आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता है, पहले इसने बहुत बार किया है, लेकिन अब कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल आ गए हैं इसके रास्ते में कि आपसे कम्युनिकेट भी नहीं कर सकता। मैंने बोला ना, हो सकता है या कहीं कस्टडी में हो।
क्योंकि ये कार्ड रिवर्स आया है। अब ये आपसे कम्युनिकेशन भी नहीं कर सकता और दूरी तो है आपके इसके बीच में बहुत ज़्यादा। और आप यहाँ पे काफ़ी देखिए, इसने आपको आज भी आप जगल कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आपने यहाँ पे अपना 100% दिया। अगर आपका ये रिश्ता है, आपकी फैमिली का मेंबर है, आपने हमेशा बैलेंस यानी कि बैलेंस करके चलने की, यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी आ रही है। आपने काफ़ी बैलेंस बना के अपनी लाइफ को बैलेंस बना के चलने की कोशिश की, लेकिन अगर कोई दिन रात डिसबैलेंस ही करेगा तो कब तक एक इंसान अकेला कब तक बोझा ढोता रहेगा। तो आपकी कोशिशें पहले काम तो की, लेकिन जब आपने इसका साथ छोड़ा, इसके कर्म भुगतने का टाइम आ गया। इसकी मूर्खता की वजह से, बेवकूफ़ी की वजह से, इमेच्योर एनर्जी है, पता नहीं है कि आगे क्या है, बस कूद जाना है। यानी कि ये बेवकूफ़ी नहीं है तो और क्या है। आपको जिस चीज़ की नहीं जानकारी है वहाँ आप कैसे जा कर के अचानक से इन्वॉल्व हो जाते हैं, ऐसे बिना सोचे समझे कहीं भी कदम रख देते हैं। आगे क्या है आपको पता ही नहीं है। और इसने देखिए इस इंसान की ये चीज़ें हैं कि इसने बहुतों के साथ ठगी, चोरी, बेईमानी, झूठ बोलना, चीटिंग करना, बहुतों का हो सकता है इसने ज़मीन, मकान, और ये हो सकता है किसी की प्रॉपर्टी या किसी और चीज़ में लेन देन में धोखा किया हो, किसी से पैसे लेके नहीं दिए हों। इस तरह की एनर्जी ये बहुत लंबे समय से, मैंने बोला ना, ये 9-10 साल पहले से ये चीज़ें करते आ रहे हैं और कर्मा अब इनको हिट कर रहा है बहुत सॉलिड तरीके से। 7 ऑफ सोर्ड है यहाँ पे। तो इस इंसान को अपना कर्मा मिल रहा है बहुत बुरी तरीके से, और ये जगलिंग मोड में है, बहुत कुछ सोच रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आइसोलेट है। ये आपके पास भी दौड़ के अब आ नहीं सकते हैं। आपने इन्हें बहुत बहुत समझाने की कोशिश की है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है, लेकिन इस व्यक्ति ने अपने घमंड में, अपने ईगो में कभी भी आपकी बातों को सुना नहीं। और यहाँ पे आप देखिए एक मजिशियन, एक स्टार की एनर्जी। मेरे कहने का यही मतलब है कि आप जो हैं उससे विपरीत एक इंसान आपके लाइफ में डाल दिया गया। इससे मुझे ऐसा लगता है कि आप हो सकता है आप स्टार सीड हो, या कोई आपकी सोल जर्नी हो, या आपकी सोल अवेकन हो रही हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि देखिए जब अति का दुख इंसान के ऊपर आता है ना, तो वो सोल फिर इंसान की तरफ नहीं, भगवान की तरफ मुड़ जाती है। तो मुझे ऐसा ही लग रहा है आपने बहुत बैलेंस करने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी बैलेंस नहीं हुआ है। और आप दोनों के बीच में इस समय ज्योग्राफिकल दूरियाँ ज़रूर हैं 100%। बिल्कुल आपसे विपरीत ये इंसान। अगर आप ए हैं तो ये इंसान जेड है, बस समझ लीजिए इस तरीके की एनर्जी है। बिल्कुल आपके और इसके सोच बिल्कुल नहीं मिलते हैं, और ये इंसान, बोला है ना कि एक बेवकूफ़ दोस्त से अच्छा एक होशियार दुश्मन अच्छा होता है। तो आपके मतलब इस इंसान ने ना बिना सोचे समझे अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर डाली हैं जिसका भुगतान अब आपको भी करना पड़ रहा है, जबकि आपने कुछ किया ही नहीं है, फिर भी इससे जुड़े होने का भुगतान आपको करना पड़ रहा है। यह आपके फैमिली का कोई हो सकता है, या आपका पार्टनर भी हो सकता है। आप देखिएगा कि कैसे आपको रेजोनेट कर रहा है। चलिए डिवाइन और बताइए थोड़ा कि क्या बताना आप चाह रहे हैं। और ये रीडिंग तो इस तरह से आई है निकल के कि और क्या बताना चाह रहे हैं। ये इसके कर्मा भुगतने का टाइम आया है, और ये जो फटाफट आपसे बातें कर लेता था सब, पर ये कहीं ऐसा आइसोलेशन में है, ऐसे आइसोलेट है कि अब आपसे बातें भी नहीं कर पा रहा। द एम्प्रेस, और आप द एम्प्रेस की एनर्जी में हैं। देखिए आप एम्प्रेस तो हैं। ये इसने जो आपके साथ किया ना, होल लाइफ, मैं 9-10 साल की बातें बता रही हूँ, तब से आपको ये परेशान ये इंसान करता आ रहा है। तो ये कोई ज़रूर फैमिली मेम्बर है, बाहर का इंसान इतना लंबा तो नहीं किसी को परेशान कर सकता। और आपने जो बैलेंस बनाते 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 सारा बैलेंस बिगड़ गया। यहाँ पे जगलिंग शुरू हो गई।
बैलेंस तो बनाया आपने, स्टार की एनर्जी में थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि आप स्टार सीड थे, आपको बहुत सारे दुख इस इंसान से मिलने थे, तो वो दुख तो मिला, तो इससे आपकी जो है ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई। लेकिन इस इंसान को उसी दौरान एक कर्मा भी, बहुत बड़ा कर्मा इसका था, जो इसे कर्मा मिल रहा है अब। और आप एम्प्रेस की एनर्जी में है, जो आपकी एनर्जी को इसने शुरुआत में बहुत टारगेट किया था, और आप बहुत ही एक लो एनर्जी में गए होंगे निश्चित यहाँ पे। लेकिन अब आपकी एनर्जी, इसने आपके लिए बहुत सारे, आपकी फैमिली मेंबर होते हुए भी इसने आपके लिए कभी भी कहीं भी सोच समझ के काम नहीं किया है, और आप बहुत ही यहाँ पे टारगेट हुए हैं लोगों के। देखते हैं और क्या बताते हैं डिवाइन। डिवाइन बताइए और क्या। आपकी एम्प्रेस की एनर्जी है, बहुत ही हाई वाइब्रेशन में आप हैं इस समय, और इस इंसान का कर्मा मिलना शुरू हो चुका है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, तो इसने आपके पैसे की बहुत चोरी की है, आपके पैसे को ठग ठग के, झूठ बोल के, ठगी करके, और यहाँ पे इतना पैसे का इसने लॉस किया है आपके, और आपने बहुत मदद इसकी की है इसके लाइफ में, इसको बचाने के लिए भी, हर जगह से, इसके चोरी ठगी बेईमानी से भी इसको बचाने के लिए आपने बहुत मदद की, और पैसों से भी आपने बहुत मदद की है इस इंसान की। वहाँ मदद करते करते आप यहाँ पे स्टक हो गए हैं, और इसने ना आपसे भी धोखेबाजी और ठगी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यहाँ पे पूरी तरह से आपको स्टक कर दिया है इसने आपको स्टक तो किया था, लेकिन आप तो एम्प्रेस की एनर्जी में है इस समय, और स्टक ये खुद हो गया है, क्योंकि पैसे के लिए इसने ना जाने क्या क्या किया है, बहुत से लोगों को दुख पहुंचाया है, और उसमें आप भी इंक्लूडेड हैं, क्योंकि आपके पैसे, आपने भी इसको बहुत सारे पैसे दिए और उसका कोई नतीजा नहीं निकला। बहुत बुरी कंडीशन में इस समय फंसा हुआ है। आप देखिएगा कि कौन है ये। तो एंजल्स और बताइए क्या बताना चाहते हैं, होगा क्या अब ये बताइए। ये सारी चीज़ें तो है इस समय, जगलिंग तो चल रही है, आइसोलेशन में है, ठगी चोरी बेईमानी सब कुछ किया गया है। तो मेरे व्यूअर्स तो अच्छी एनर्जी में है, पर इसका क्या। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। तो आपकी यहाँ पे ना इसने जो कुछ काफ़ी लंबे समय से आपके लिए ऐसे ऐसे कार्य इसने किए थे कि आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत जो होनी थी वो हो नहीं पा रही थी। इस इंसान को ही बचाते बचाते आपकी आधी ज़िंदगी निकल गई। इस इंसान को बचाते बचाते आधी मतलब क्या, 10 साल 9 साल ऐसे आपके निकल गए, कि इस इंसान के कर्मों के कारण आप अपने लाइफ में कुछ भी कर नहीं पा रहे थे। इतनी अफरा तफरी आपके लाइफ में मची हुई थी, तो वो चीज़ें अब आपके लाइफ में, क्योंकि ये आपके लाइफ से दूर गया, मैंने आपको बोला ना, मुझे ऐसा लग रहा है ये कहीं कस्टडी में है, और अब आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत यहाँ पे हो रही है। क्योंकि जो आप करना चाहते थे इस व्यक्ति की वजह से आप कर नहीं पाए थे, तो वो चीज़ें अब आपकी लाइफ में, अगर इसने आपसे भी आपका घर मकान या कुछ भी छीना था, तो वो अब डिवाइन के द्वारा आपको दिया जा चुका है, और ये उस घर से आउट है, और आपकी एक नई शुरुआत हो रही है जीवन में, और आप एक बहुत ही फ्रूटफुल रिज़ल्ट आपको मिलने वाले हैं अपने जीवन के। जो आपने काफ़ी दुख में ये 9 से 10 साल आपने गुजार दिए ना, अब आप अपने लाइफ में जैसा चाहते हैं वैसा कर पाएंगे। आपकी लाइफ में बहुत बहुत यहाँ पे एक आपकी जीत हो रही है। आपने कभी नहीं किसी को दुख पहुंचा के जीत हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पे कुदरत का न्याय हो रहा है कि ये इंसान ने आपको बहुत लंबे समय तक आइसोलेशन में रखा, एक बहुत ही ब्लैक एनर्जीज में रखा, और बहुत ही आप एक लो एनर्जीज में रहे इस व्यक्ति की वजह से, क्योंकि इसकी हरकतें ऐसी थी ना कि समाज में भी आपने बहुत सारे ताने सुने होंगे, बहुत सारे लोगों ने आपको सुनाया होगा, और यहाँ पे इसने आपको स्टक किया था ना, तो इसका कर्मा स्टार्ट हो चुका है। ये आइसोलेशन में है, ये स्टक हो चुका है, और इसे जानबूझ के यूनिवर्स के द्वारा आपसे दूर कर दिया गया है। और जो जो जगल इसने आपको करवाया था बिना कुछ किए, आप इसके फैमिली होने का भुगत रहे थे, तो अब ये जगलिंग में है। अब ये बहुत आपकी बातों को याद कर रहा है, सोच रहा है कि अगर इसने आपकी बातों को माना होता तो आज शायद ऐसा नहीं होता। और
ये एक बेअंदाज, जो कहा गया ना, मैं यहाँ पे फूल की एनर्जी आई, बेवकूफ़ तो था ही, लेकिन बेअंदाज इंसान भी, ये बहुत बड़ा बेअंदाज इंसान था। कहने का मतलब इसको अपनी औकात नहीं पता थी कि मुझे अपना पैर कितना फैलाना चाहिए कि चद्दर से बाहर ना आए। ये उस चीज़ को भूल गया था। इसने बिना सोचे समझे जो जहाँ मन आया वो इसने वहाँ करना शुरू कर दिया था। इसीलिए इसका कर्मा अब इसको हिट कर रहा है बुरी तरीके से। जब आपका साथ छूटा है, आप दोनों की दूरियां जब हुई हैं, तब इसका कर्मा अब ये भुगत रहा है। कहीं ना कहीं ये ट्रैप में है, कहीं भी हो सकता है ये। आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। अब आपके लाइफ का एक भाग्योदय हो रहा है। जब आप इस इंसान से छुटकारा पा रहे हैं ना, तब आपके लाइफ में आपका भाग्योदय हो रहा है। और ये बहुत बुरी तरीके से रोना गाना, नींद ना आना, आपकी याद आना, आपकी बातें याद आना कि आपने क्या क्या इनको समझाया था, क्या क्या बताया था। तो एक हंसते खेलते मुझे ऐसा लगता है कि आपकी यहाँ पे भी देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आया है। तो जो इसने आपसे ठगी चोरी बेईमानी की थी, और आपके ऊपर हो सकता है कुछ इसने ब्लैक एनर्जीज थ्रो करने की बहुत मुझे आ रही है। ये ब्लैक एनर्जीज थ्रो कर करके आपको बीमार करना चाहते थे ताकि आप इनके बारे में बोल ना सको। इसकी मूर्खता के बारे में ना एक चीज़ मुझे और आ रही है, आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते थे कि तुम ये बेवकूफ़ी कर रहे हो और तुम्हें अब इसकी सज़ा बहुत ही तगड़ी भुगतनी पड़ सकती है, क्योंकि आप बार बार समझाते थे। और यही चीज़ें इसको जो है ना, ये अपने ऊपर, क्योंकि ये बेईमान इंसान था तो ये अपने ईगो पे ले रहा था। बहुत ज़्यादा इसका ईगो हर्ट हो रहा था। तो ये क्या करता था कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे आपके ऊपर, कुछ ये ब्लैक एनर्जी से डील करने वाला इंसान था। इसने बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर ऐसी प्रोजेक्शंस की थी कि आप हमेशा बीमार रहे, इसके बारे में कुछ बोल ही ना पाएँ। तो देखिए, और बीमार रहें, और आप, यानी कि ये चाहता ही नहीं था आपको अपनी लाइफ में, किसी भी तरह से आप इसकी लाइफ से आउट हो जाएं। तो ये इंसान ऐसा था, और आज खुद ही मुंह छुपा के बैठे हुए हैं। देखिए, जो सच्चाई ना बहुत बहुत कम लोगों को हजम होती है। तो आपने इसको बहुत कुछ अपने लाइफ में समझाने की कोशिश की थी, लेकिन इस इंसान ने ना कुछ भी अपने लाइफ में अच्छा नहीं किया। और अब आपके लाइफ की एक बहुत खूबसूरत शुरुआत हो रही है। इसका कर्म शुरू हो गया, बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है। और ये देखिए, द एम्प्रेस की एनर्जी है। बहुत कुछ इसने आपसे छुपा रखा अपने अंदर इसने, क्योंकि देखिए, एक भी मैं सोच रही थी कि कोई ऐसा कार्ड पॉजिटिव आ जाए तो पॉजिटिव कार्ड आए, आपके लिए पॉजिटिव कार्ड आए, इसके लिए एक भी पॉजिटिव कार्ड नहीं आया है। तो यहाँ पे देखिए, इसने बहुत कुछ आपके पीठ पीछे छुपके छुपके बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं जो आज तक आपको पता नहीं है। तो बहुत सारी बातें पीठ पीछे आपकी इसने करी हैं, जो वो भी आपके सामने आ सकती हैं। आपको थोड़ा मजबूत रहने की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, एक मिस्ट्री है, एक छुपा हुआ, बहुत कुछ छुपा हुआ है। यहाँ पे 2 नंबर भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। 2 नंबर, क्योंकि 2 की एनर्जी है। 2 ओ माय गॉड, 3 बार आया है 2। तो आपको हो सकता है एंजल नंबर 2 3 बार ये आपको दिखता हो, तो आप इसको देख लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए, 2 नंबर आपके लाइफ में काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रख सकता है। आप देखिएगा कि कैसे रेजोनेट आपको कर रहा है। तो इनका ये जो एक मिस्ट्री थे ना आपके जीवन में, आप होल लाइफ इनको समझ ही नहीं पाई है, यानी कि आपके लिए इनके मन में क्या भावना है। आप सिर्फ अपना देते गए, यानी कि आप सिर्फ बैलेंस करने में लगे रहे, लेकिन ये इंसान बैलेंस को तोड़ने में, बिगाड़ने में लगा रहा। तो यहाँ पे देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपके पीठ पीछे इन्होंने की हैं, अपनी बेवकूफ़ियों में आकर के, बेवकूफ़ी नहीं, एक बेअंदाज़ी में आके, जिसको अपनी लिमिट का कोई पता ही नहीं था। बहुत सारी चीज़ें की हैं जो कि अब हो सकता है आपके सामने आए। तो यहाँ पे आपके सामने आएंगे भी तो आप एक स्टार की एनर्जी में है, क्योंकि देखिए, अब आप भी शांत हो गए हैं, आपने इनका पीछा छोड़ दिया है। यहाँ पे आप स्टार की एनर्जी में बैलेंस करते करते ऑलरेडी आप थक चुके हैं। यहाँ पे अब आप इनसे बात भी नहीं करना चाहते, कोई कम्युनिकेशन करना ही नहीं चाहते, और ये कर भी नहीं पाएंगे, और ये वहीं पे स्टक रहेंगे, क्योंकि इनका कर्मा स्टार्ट हो चुका है, उसको इनको भुगतना ही पड़ेगा। आपके लाइफ में नई शुरुआत हो रही है।
बहुत सारी कुछ ऐसी मिस्ट्री, ये इंसान इतना मिस्ट्री अपने अंदर, इतना कुछ इसने छुपा के रखा हुआ ना जो आपको नहीं पता है। तो अब ऐसा समय आ रहा है कि इनकी सारी पोल पट्टी अब आपके सामने खुलेगी। बहुत सारे लोग आके इनके बारे में आपको बताएंगे जो कि आपको नहीं पता है। तो यहाँ पे आप ऑलरेडी स्टार की एनर्जी में हैं, बैलेंस हैं, आप एक बैलेंस्ड पर्सन है। आपकी मन बुद्धि इस समय बैलेंस्ड है, क्योंकि आप होल लाइफ अपने लाइफ में आप स्ट्रगल ही करते रहे कि एक इस इंसान की वजह से। तो अब आपने उसे छोड़ ही दिया, क्योंकि आप समझ चुके कि ये इंसान कभी सुधरने वाला नहीं और ये कर्मा का टाइम इनका आ चुका है। एम्प्रेस की एनर्जी में आप हैं, आप एक स्पिरिचुअल इंसान हो सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी में अब आपकी यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पे स्टार्ट होनी है। चल ही रही थी आपकी, लेकिन अब और तेज़ी से होगी, क्योंकि इस इंसान से आपका पीछा छूटा। क्योंकि ये इंसान आपको, यानी कि आप स्पिरिचुअलिटी में आगे जाएंगे कैसे, क्योंकि कुछ ना कुछ इसके वजह से लाइफ में पंगे हो ही रहे थे। तो इसीलिए अब आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में आगे कंटिन्यू करेंगे और इनका कर्मा ही नहीं भुगतना है, कोई किसी का कर्मा भुगत नहीं सकता। और आप एक मजिशियन की एनर्जी में ऑलरेडी थे ही, स्टार की एनर्जी में भी हैं। आपने बहुत दुख सहे इस इंसान की वजह से, लेकिन आपने अपने आप को बैलेंस किया है। यहाँ पे आप एक सोल जर्नी में हैं और आपकी लाइफ में बहुत ही सुंदर सी नई शुरुआत हो रही है डिवाइन हैंड के साथ। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है, क्योंकि देखिए आप जैसे थे ना, आपसे बिल्कुल विपरीत इंसान आपकी लाइफ में था। ये कोई भी हो सकता है, तो इसीलिए ऐसा इंसान दिया गया था कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग पूरी तरह से हो सके। क्योंकि जब हम किसी से दिल से जुड़े रहते हैं, वो हमें इतनी तकलीफ़ पहुंचाते हैं ना, तो फिर मन टूट जाता है, फिर हम ईश्वर की तरफ ही जाते हैं, इंसानों से मन हट जाता है। तो ऐसा ही आपके साथ हुआ है। तो चलिए, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही, बहुत ही अच्छा है। आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में आगे चलिए। इंसान तो धोखेबाज होते ही हैं, तो मैं सबको नहीं कह रही हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग, यहाँ पे जो रीडिंग निकल के आई है मैं उसके अकॉर्डिंग बोल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।